अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, आज हमारा टॉपिक ये है कि रीडिंग के थ्रू जब हम बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स रीड करते हैं या नावल या ड्रामा या आर्टिकल कुछ भी जब हम पढ़ते हैं, तो रीडिंग के थ्रू हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश जो राइटिंग है, चाहे आप सीएसएस या बीएमएस या बाकी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप रीडिंग के थ्रू इंग्लिश को बड़ी अच्छी तरह सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, देखिए रीडिंग भी इस तरह नहीं करनी कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे, आपका सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर फोकस होगा, तब ही आप बहुत ही जल्दी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी मिस्टेक्स आपसे राइटिंग में नहीं होंगी। सो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको, देखिए जब तक मैं प्रैक्टिकली आप एक चीज नहीं देखेंगे तो आपको कैसे समझ आएगी कि आपने क्या काम करना है। आपने ऐसा करना है। 1 मिनट। सही हो गया, सही है। हाँ। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि ये देख लीजिएगा, ये जुमला है, इसमें आपने सब्जेक्ट और इसका ख्याल करना है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपने नोट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर आपके पास ये एना सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है, और वेक्स, ये वेक्स अप है। ठीक है। ये वेक्स अप आपके पास है, तो यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है। वेक्स अप। तो एना वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। देखिए एवरी मॉर्निंग ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो यहाँ पर टेंस कौन सा यूज हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसने यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसने एस लगा दिया है। ठीक है। ये देखें, शी जो है ये सब्जेक्ट है, और ईट्स यहाँ पर वर्ब के ऊपर फोकस करें, फिर उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिया है। ठीक है। ब्रेकफास्ट विद हर फैमिली। तो ये जो बाकी वर्ड्स होते हैं, ये आप रीडिंग करेंगे तो सेंस के मुताबिक आप सेंटेंसेस भी आपके लंबे होते जाएंगे। वो काम बाद में होगा, लेकिन जब आप रीडिंग करें तो कम से कम वर्ब के ऊपर तो हमारा खास फोकस होना चाहिए। ठीक है। ये देखें, हर मदर मेक्स एग्स एंड टोस्ट्स। तो ये मेक्स, मेक्स का वर्ड वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है। इसमें वर्ब्स आप देख लें, ड्रिंक्स। तो इस तरह से अब ये देखें, शी ईट्स ब्रेकफास्ट विद हर फैमिली, शी ईट्स फूड विद हर फैमिली। तो इस किस्म के आप और भी जुमले बना सकते हैं। शी ईट्स, शी डज नॉट, शी डजंट ईट ब्रेकफास्ट विद हर फैमिली, डज शी ईट ब्रेकफास्ट विद हर फैमिली। सो इस किस्म के आप जुमले बनाएंगे और आप उसके उसके वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे बार बार। तो इस किस्म की आप खुद आप इमेजिन करें, जब आपकी अगर आप, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एना वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी ईट्स ब्रेकफास्ट विद हर फैमिली। अब मुझे कोई पता नहीं है कि वर्ब इसमें कौन सा था, कौन सा टेंस था, सब्जेक्ट कौन सा था इसका, और इसमें वर्ब कौन सा यूज हुआ था, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, टेंस कौन सा था। अब मैं इस चीज को अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो कैसे फिर इंप्रूवमेंट तेजी के साथ होगी, कैसे मेरी राइटिंग इंप्रूव होगी। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा कोई भी जुमला आप न छोड़ें जिसमें आपको वर्ब की समझ ना आए हो, जुमले की समझ ना आए हो, और वर्ब की समझ ना आए हो। इसके तो इसके थ्रू थोड़ी रीडिंग आपकी स्लो होगी, लेकिन आप इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा आएगी ना। तो आगे देखते जाएं, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इस किस्म के वर्ब्स आप नोट करते जाएं, ब्रशेस, और ये नीचे देख ले, ये आपका मिक्स टेंस इसमें है, टेंसेस थोड़े मिक्सअप इसमें लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, लास्ट वीकेंड टॉम विजिटेड हिज ग्रैंड मदर। अब ये देखें, विजिटेड का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ पड़ा है, तो जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर द हिल्स। देखिए लिव्स जो है वो उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिया है। ही स्टेड, देखिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वर्ब की फॉर्म्स भी आपको आने चाहिए। अगर आपको, आपने बहुत सारे वर्ब याद नहीं किए हुए, तो उसमें भी आपसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। एंड हेल्प्ड, देखिए इसमें जुमले भी आप देख नोट कर लिया करें। इसमें ये देखें, पंक्चुएशन उसने कामा लगा दिया यहाँ पर, आप पंक्चुएशन ये आपने नोट कर लिया। अब आप जब भी आप राइटिंग करेंगे तो लास्ट वीकेंड के बाद आप कामा लगाएंगे, या इस किस्म का आप जुमला लिख सकते हैं। ये एंड के जरिए भी दो जुमले आप जोड़ सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर इसने जोड़ दिए हैं। ठीक है। इस चीज का आप ख्याल रख सकते हैं। टुडे, देखें, ही इज बैक होम एंड फील्स वेरी हैप्पी। ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसने बयान, उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसने बात की है।
ये वैसे स्टेट की बात कर रहा है कि वो वापस है, वो वापस आ गया है ना। तो इसमें आप इसके बाद कभी कभी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, वो अलग से हम बात करते हैं। ही यूजुअली प्लेज, देखें, देखें ही विल गो। अब ये देखें विल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये अच्छा, बाकी देखें, सो इस किस्म के आपने उसके ऊपर खास ख्याल रखना है, ठीक है, आपने नोट करना है इसको। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये इज, एम, आर, वाज, वर, देखें, इनके बाद या तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को ना, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना। ही इज राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड, आई वाज ईटिंग फूड, आई वाज राइटिंग अ लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो इस किस्म के इनके बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है। अ, या इसके बाद आप अगर पैसिव वॉइस में आप यूज करेंगे, मतलब आपको पैसिव वॉइस भी आने चाहिए, तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है। ही वॉज कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड, अब वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही वॉज कॉल्ड, दे वर कॉल्ड, दे वर बिटन, आई एम कॉल्ड, आई एम आस्क्ड, ठीक है। तो इस किस्म के या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या आईएनजी फॉर्म आएगी, या वैसे स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि ही इज पावरफुल, या आई एम पावरफुल, ही वाज पावरफुल। तो ये एक स्टेट की बात कर रहे हैं कि एक हालत में उस वक्त किस हालत में था, पावरफुल था, वीक था, तो इस किस्म के, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें, ये हैज, हैव और हैड की, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड, ये भी इस किस्म के आपके सामने आएंगे। सो इसमें भी आपके सामने वो, इसके बजाय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप। ही हैज सॉल्व द क्वेश्चन, ही हैव आस्क्ड द, ही हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, या दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, तो इस किस्म के। या फिर ही हैज अ कार, तो ये सिंपल स्टेट के लिए ये भी यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉडल वर्ब्स होते हैं, तो उसका वो एक अलग टॉपिक है, वो आप अलग से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीजों के दौरान। तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, देखें, आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व करना है, और वो अपने राइटिंग में फिर वही आप यूज करना है। टेंस आपने जरूर ऑब्जर्व करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने जरूर ऑब्जर्व करना है, कि देखें शी लिव उसने नहीं कहा, शी लिव्स उसने कहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप ऑब्जर्व करें, और आप ऑब्जर्व करें पंक्चुएशन को, ऑब्जर्व करें कहाँ पर कामा, सेमीकोलन, कॉलन को यूज कर रहे हैं। टेंस को आप जरूर ऑब्जर्व करें, और वो दो दो तीन तीन जुमलों को जब वो मिला लेता है, किस किस्म की पंक्चुएशन यूज कर लेता है, तो ये बार बार आप यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें, जब आप एक दिन के अंदर आप बहुत सारे पेजेस अगर एक बंदा पढ़ता है, अगर 50 पेजेस, 30 पेजेस, वो स्टेमिना के ऊपर आपके डिपेंड करता है ना, कि 60 70 पेजेस, तो 60 70 पेजेस के अंदर अगर आप 30 पेजेस पढ़ते हैं डेली, और समझ कर उस सेंटेंस को आप एब्जॉर्व करते हैं, और आप समझते हैं कि इस किस्म का मैं खुद भी लिखूंगा, तो मुझे बताएं कि कितनी बार आपके टेंसेस रिवाइज होंगे, कितनी बार आप इस किस्म के वर्ब्स आप रिपीट करेंगे, आपको समझ आएगी, कितनी बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिपीट होगा, कितनी बार आपके पंक्चुएशन रिपीट होंगे, कितनी कितने सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखेंगे, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं। ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि क्या हम मन 2 मंथ 3 मंथ में सीख लेंगे चीजें। तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं अगर आप ये वाला काम करें, और ऊपर से आप राइटिंग भी कर रहे हैं, और वो राइटिंग आप किसी टीचर से चेक करा रहे हैं, और आपने, देखें, इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि आपने मिस्टेक्स की, आपने अपनी वीकनेस की, उससे आपने बंदे को डिसहार्ट तो नहीं होना चाहिए, लगातार ही बंदे को लगा रहना चाहिए, तब आपकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर किसी टीचर ने आपको ज्यादा मिस्टेक्स निकाल दी हैं, या आप उसने ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है, तनकीद कर दी है, और आप अगला एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पा रहे हैं, और आप इतने, आपका दिल टूट गया है, आपको पता नहीं बहुत बड़ा दुख मिल चुका है, तो फिर कैसे काम होगा। तो कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए, चाहे मिस्टेक्स आ रही हैं या नहीं आ रही, बस हमने लगातार आखिरी गेंद तक लड़ना है। तो ये काम अगर आप करेंगे इस तरह से, तो उम्मीद है वो फिर आपके इशू सॉल्व हो जाएंगे। रीडिंग के दौरान हर चीज के ऊपर फोकस करें। बाकी जहाँ तक ग्रामर के इश्यूज होते हैं, वो टीचर आपका हाईलाइट करता है, तो वो कवर हो जाएंगे उसी के साथ, ठीक है। लेकिन इससे इससे बड़ी ग्रामर
और मुझे तो नजर नहीं आ रही, यहाँ से मोस्टली इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। सही है। तो थैंक यू। मैंने कहा कि बेसिक लर्नर्स को मैं ये बता दूं, जो ये गिले करते हैं कि हमारी इंग्लिश कैसे इंप्रूव नहीं होती, ये काम आप करें, और मंथ 2 मंथ्स के बाद मुझे फिर आप बताएं कि आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। सो थैंक यू।